न्यूयॉर्क कोर्ट। सुबह 9:02 कोर्ट रूम में अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो तूफान के ठीक पहले आता है। जज लॉरेंस अपने चश्मे के पार से केस फाइल को एकटक देख रहे थे। जूरी के चेहरों पर उलझन थी। ये केस पहले से ही पूरे अमेरिका में बवाल बन चुका था। CNN और फॉक्स न्यूज के कैमरे कोने में टिके हुए थे। हर एक पल रिकॉर्ड हो रहा था। और तभी कोर्ट के विशाल दरवाजे के पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। थक थक थक। कोर्ट की भारी दीवारों से टकराती ये आवाज जैसे किसी तूफान की आहट थी। फिर दरवाजा खुला। सभी गर्दनें एक साथ मुड़ीं। एक भारतीय लड़की, पारंपरिक सफेद सूत की साड़ी पहने, हाथ में एक नीली फाइल, माथे पर हल्का सा चंदन। उसका नाम था वैदेही त्रिपाठी। उसकी आंखों में न आग थी न आंसू, पर जो था वो आइव को चुप करा देने के लिए काफी था। एक बर्फ जैसी शांति और उसके नीचे जलता हुआ सच। झूरी के कोने में बैठे एक आदमी ने फुसफुसाया, क्या ये लड़की इस केस को पलट देगी? किसी को नहीं पता था। सिर्फ 7 मिनट बाद पूरा कोर्ट खड़ा होगा और खामोश उसकी ओर देखेगा। भारतीय प्रतिभा संपर्ण वैदेही ने कोर्ट में कुछ ऐसा किया कि अमेरिकी जज तय नहीं कर पाए कि क्या करें। आखिरकार उन्हें ऐसा फैसला सुनाना पड़ा कि पूरा अमेरिका दंग रह गया। उस दिन अमेरिका में सिर्फ एक नाम चर्चा में था, वैदेही त्रिपाठी। उस कोर्ट रूम में क्या हुआ था? वह महत्वपूर्ण मुकदमा किस बारे में था? और वैदेही ने सभी अमेरिकियों के बीच ऐसा क्या किया कि जज को फैसला सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऐसी घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एक भारतीय होने पर खुद पर गर्व होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ये कहानी कुछ हफ्ते पहले की है। ग्रीन लाइफ फार्मास्यूटिकल्स, अमेरिका की एक दवा कंपनी जिसका दावा था कि वो दुनिया को स्वस्थ रखने के मिशन पर है। लेकिन भारत के झारखंड इलाके से आई कुछ तस्वीरों और चुपचाप भेजे गए मेल्स ने तस्वीर को पलट दिया। तस्वीरों में अधनंगी महिलाएं जिनके हाथों में ड्रिप लगी थीं, बच्चे जिन्हें इंजेक्शन दिए जा रहे थे और चेहरे जिन पर सवाल थे पर आवाज नहीं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने आदिवासी इलाकों में बगैर मंजूरी दवा परीक्षण किया था, वो भी ऐसे लोगों पर जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, जो फॉर्म पर अंगूठा लगाना ही समझते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस प्रयोग में कई महिलाएं और बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यह घटना प्रकाश में आई। चूंकि दवा कंपनी अमेरिकी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हुआ। बदनामी के डर से अमेरिका ने अपनी ओर से मुकदमा शुरू कर दिया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो दवा कंपनी ग्रीन लाइफ ने कहा, हमारे पास लीगल दस्तावेज हैं, लोगों की सहमति है। पर हर दस्तावेज पर सिर्फ हस्ताक्षर थे, गवाही कोई नहीं दे रहा था। मामला इंटरनेशनल बन गया। भारत के अखबारों में छप चुका था। विदेशी कंपनी ने आदिवासियों के साथ धोखा किया। इसी बीच एक नाम सामने आया, वैदेही त्रिपाठी, फॉर्मर फील्ड वॉलंटियर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉ फेलो। वैदेही का जन्म बनारस के तुलसी घाट पर हुआ था। मां संस्कृत पढ़ाती थीं, पिता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर। बचपन में ही उसने देखा, सच्चाई कितनी बार चुप कर दी जाती है अगर वो गरीब के मुंह से निकले। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसे स्कॉलरशिप मिली। पर अमेरिका जाकर भी उसने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। वो जब भी झारखंड जाती थी, लोगों को कानूनी मदद देती थी, उनके हक की भाषा में बात करती थी। ग्रीन लाइफ के साथ उसने एक रिसर्च वॉलंटियर के तौर पर काम किया था। लेकिन जब उसे सच्चाई दिखी, उसने रिजाइन कर दिया और सबूत संभाल लिए। पहली सुनवाई में ही ग्रीन लाइफ के वकील एडम टेलर ने तीखा सवाल किया, मिस त्रिपाठी, आप एक ऐसे देश से हैं जहां न्याय का आधार आस्था है। अमेरिका में हम लॉ पर चलते हैं, किसी देवता पर नहीं। कोर्ट में हल्की हंसी गूंज उठी, पर वैदेही मुस्कुराई, एक शांत, दृढ़ मुस्कान। यहां आप इसे लॉ कहते हैं, हम इसे धर्म कहते हैं, और दोनों का उद्देश्य एक ही है, सच्चाई की रक्षा करना। जज लॉरेंस की नजरें पहली बार वैदेही पर रुकीं। थोड़ी देर के लिए उनकी कलम थम गई। तीसरे दिन की सुनवाई में
वैदेही ने चुपचाप अपनी फाइल से एक पेनड्राइव निकाली। प्रोजेक्टर ऑन हुआ। झारखंड के एक छोटे से गांव की वीडियो रिकॉर्डिंग। एक वृद्धा कैमरे के सामने कह रही थी, बिटिया, उन लोगों ने कहा यह दवा सेहत के लिए है, पर मेरी रीना तो अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। वीडियो में पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, साइन कर दो, सरकार की स्कीम है। और फिर दिखता है ग्रीन लाइफ का लोगो। पूरे कोर्ट में सनसनी फैल गई। जूरी के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। अब वैदेही ने बोलना शुरू किया। कोई नोट्स नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ उसकी आंखों का अनुभव और दिल की चोट। मैंने देखा है उन गांवों को जहां लोग आज भी ये नहीं जानते कि कंसेंट क्या होता है। उन्हें कहा गया कि ये वैक्सीन है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप कहते हैं लीगली साइन किया गया डॉक्यूमेंट, क्या यह डॉक्यूमेंट तब भी मान्य है जब सामने वाला पढ़ ही नहीं सकता? मैंने देखा है एक मां को जो अपनी बीमार बच्ची के लिए चावल बेच रही थी, ये सोचकर कि शायद वो दवा का असर है। यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, यह इंसानियत की बात है। आज इस अदालत को तय करना है, क्या वो सिर्फ एक कागज को मानेगी या एक इंसान की पुकार को। पूरा कोर्ट अब सन्नाटे में था, पर वो सन्नाटा डर का नहीं, शर्म का था। मीडिया में खलबली, दुनिया सुन रही थी। CNN ने अगले ही घंटे ब्रेकिंग न्यूज चला दी। इंडियन वुमन शेक्स अप US कोर्ट रूम विद इमोशनल स्पीच। भारतीय महिला ने भावनात्मक भाषण से अमेरिकी अदालत को हिला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी, ट्रूथ डजंट शाउट, इट स्पीक्स, एंड टुडे इट स्पोक इन हिंदी। सत्य चिल्लाता नहीं, बोलता है। और आज उसने हिंदी में बात की। 3 दिनों की बहस के बाद जज लॉरेंस ने फैसला सुनाया। दिस कोर्ट फाइंड्स ग्रीन लाइफ फार्मास्यूटिकल्स गिल्टी ऑफ अनएथिकल ह्यूमन ट्रायल्स, violation of international consent norms, and emotional damage caused to the vulnerable communities of India. यह अदालत ग्रीन लाइफ फार्मास्यूटिकल्स को अनैतिक मानव परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहमति मानदंडों के उल्लंघन और भारत के कमजोर समुदायों को भावनात्मक क्षति पहुंचाने का दोषी पाती है। Court orders a compensation package of $4.3 million to be distributed among the 143 identified victims. अदालत ने 1443 पहचाने गए पीड़ितों के बीच $4.3 मिलियन का मुआवजा वितरित करने का आदेश दिया है। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया, वैदेही की तरफ देखने लगा। जब वैदेही भारत लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों लोग खड़े थे। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू हार नहीं मानी बिटिया, तू भारत की आवाज बन गई। NDTV ने लिखा, बनारस की बेटी ने अमेरिका में गूंजाई भारत की असली आवाज। वैदेही अब एक वकील नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। कई यूनिवर्सिटीज उसे स्पीकर के रूप में बुलाने लगीं, पर उसने सिर्फ एक चीज कही, यह कहानी मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जो चुप रही, क्योंकि उसे लगा उसकी भाषा, उसकी पहचान, उसका देश उसे कमजोर बनाते हैं। पर आज वो जान लें, वही उनकी ताकत है। क्योंकि जब भारत की बेटी बोलती है तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। यह एक बहादुर भारतीय लड़की की कहानी थी, जो अमेरिका जैसे देश में सबको चुप कराने और भारतीय लोगों को न्याय दिलाने में सफल रही। आप वैदेही के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Feel like taking over.